अंत का नारा है, पुरुषार्थी जीवन के अंत का नारा है या आदि मध्य का नारा है? तो अंत में तो पुरुषार्थ ही खत्म होने वाला है, फिर तो तुम राज राजेश्वरी बन जावेंगे। तो लक्ष्मी एक्यूरेट याद में जाती रहती है। लक्ष्मी के फॉलोअर्स विजयमाला के मण के जो चंद्रवंशी हैं वो एक्यूरेट जास्ती याद में रहते हैं या रुद्रमाला के मण के जास्ती याद में रहते हैं? तो पुरुष जन्म जास्ती कौन लेंगे? रुद्रमाला के मण के जास्ती पुरुष जन्म लेंगे। और नारायण को और शंकर को दाढ़ी मूंछ दिखाते हैं, उनका रहस्य क्या है? नारायण को दाढ़ी मूंछ दिखाते हैं? नहीं दिखाते। नारायण को तो नहीं दिखाते, और शंकर को दाढ़ी मूंछ दिखाते हैं। याद की स्टेज में नारायण का चित्र दिखाया जाता है या शंकर का चित्र दिखाया जाता है? तो याद करने वाला पुरुषार्थी है या संपन्न बन गया? पुरुषार्थी है। तो जो पुरुषार्थी है वो विकारी भी हो सकता है कभी कभी। अधूरा ब्राह्मण है या संपूर्ण ब्राह्मण है? तो विकारी को दाढ़ी मूंछ होती है या नहीं होती है? है? होती है। परंतु अंतर ये है कि ब्रह्मा को सदैव दाढ़ी मूंछ दिखाते हैं और शंकर को कभी दाढ़ी मूंछ दिखाते हैं और कभी क्लीन शेव भी दिखाते हैं। इसका मतलब कि ब्रह्मा सदैव साकारी स्टेज में रहता है, देवान की स्टेज में रहता है, और शंकर वाली आत्मा कभी देवान से परे निराकारी स्टेज में भी स्थिर हो जाती है। और बाबा और पंढरपुर में गए तो कुंडली के सामने गए ना, नहाते वो नदी में, और बोलते कुंडली का बेटी परब्रह्म आनेगा, चलने वाले भीमा उधर ही चला, ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते? कुंडली का बेटी परब्रह्म आनेगा, चलने वाले भीमा उधर ही चला, ये बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ हिंदी में बताओ, तुम ये मराठी बोल दी। बच्चों से मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए परब्रह्म, हाँ, बच्चों से मिलने से परब्रह्म आएगा, आएगा। बच्चों से मिलने के लिए परब्रह्म आ गया, ऐसे बोलते हैं। परब्रह्म आएगा, हाँ वो तो ठीक है। हाँ, चरणी भय मतलब गंगा पाँव में गंगा बहती है। हाँ, ऐसा हाँ। ऐसे बताया। तो बुद्ध रूपी पाँव में गंगा बहती है ना। जब भगवान आएगा तो उसकी बुद्धि में ज्ञान की गंगा बहेगी ना। हाँ। और बाबा अभी जो रैली ये हो रहा है ना एडवांस में, रैली कर रहे हैं, ये रैली कर रहे? रैली करते हैं ना। क्या रैली करते हैं? ये पढ़ते ऐसे उठा के बाबा का संदेश 8 प्रश्नों के जवाब मांग रहे हैं ना ब्रह्मा कुमारियों से। हाँ। तो एक बहन को प्रश्न है कि बाबा ये हमारा तो गुप्त संदेश है। गुप्त संदेश है? संदेश कहाँ गुप्त है? गुप्त ये कहीं कहा कि संदेश हमारा गुप्त है? ज्ञान गुप्त है ना। ज्ञान गुप्त है। ज्ञान गुप्त होने की वजह से ही तो वो नहीं समझ पा रहे हैं। हम भी ब्रह्मा कुमारी जैसे क्यों कर रहे हैं? बाबा ने तो बोला है ना कि प्रदर्शनी करो। वो सिर्फ जड़ चित्रों की प्रदर्शनी करते हैं, हम ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी करते हैं। जड़ चित्रों के साथ साथ ज्ञान की भी प्रदर्शनी करते हैं। हमारी प्रदर्शनी तब सफल होगी
जब हमारा चैतन्य चित्र भी प्रदर्शन करे। सिर्फ ज्ञान रत्नों का प्रदर्शन करने से हमें सफलता नहीं मिलने वाली। चेहरों में भी वो चमक दिखाई पड़े अव्यक्त स्टेज की। और माना जो कर रहे उनके आगे ये अंतर होना चाहिए, उनमें होना चाहिए।